पुनिया जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि गृह मंत्री ने एक सीमा को लांघा है जिस तरह से उन्होंने सीधे बीजेपी और आरएसएस पे वार किया, या उनके बयान सही है? देखिए, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और मैं उस बैठक में मौजूद था जहां पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आई हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, इन्होंने कोई वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगाया, बल्कि स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है और वो उन्होंने बात कही। और गृह मंत्री होने के नाते देश को जानने का अधिकार है कि कौन संस्था क्या कर रही है, और वही उन्होंने उजागर किया। उसके गलत माने निकाले जा रहे हों या किसी को बुरा लगा हो तो ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो अपनी जगह सोच समझ के और तथ्यों के आधार पर, जो वास्तु हकीकत है उसके आधार पर बयान दिया है। जिस तरह से आज बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच कर लेते, समझौता एक्सप्रेस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या कर्नल पुरोहित का नाम सामने आया था, क्या सिर्फ ये दो मामले हैं या और भी मामले हैं? क्या गृह मंत्री के पास और भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं इन दो के अलावा? देखिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित या अभिनय भारत से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं वो पहले के मामले हैं और वो उसके बारे में पहले भी बातें आती रही हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से बातें आती रही हैं कि ये लोग हैं जो किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और जो पहले मामले जो समझौता एक्सप्रेस का हुआ हो या मालेगांव का ब्लास्ट हो, वो इससे पूरी तरह से इंगित करते हैं कि किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष रूप से अप्रोक्ष रूप से वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और जैसे एक हमारे नेता ने कहा भी कि इन लोगों की पैरवी करने के लिए प्रधानमंत्री से कौन मिला था, ये भी तो बात है कि वो अपने लोग हैं और अपने लोग हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो स्वीकार करना चाहिए और इसकी प्रतिक्रिया इस तरह से नहीं देनी चाहिए। प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि जो गृह मंत्री जी को सूचना है, हो सकता है उसमें कोई कमी है, उससे हम जानकारी करेंगे और जानकारी करके उसमें संशोधन करवाएंगे, लेकिन ये कि बंद करेंगे। सर, गृह मंत्री की जानकारी में कुछ कमी है या कुछ और जानकारियां हैं जो वो सामने अभी नहीं रख रहे? देखिए, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री को है और गृह मंत्री उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। उनके पास कोई अलग मामले हैं, उन्होंने कहा कैंपों में इस तरह की बातें आई हैं, तो वो खुलासा वो खुद करेंगे, उसकी जानकारी हमको उस बैठक में नहीं दी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन्वेस्टिगेशंस में ये बातें सामने आई हैं कि जो कैंप लगते हैं उसमें किसी न किसी तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने की, उनको ट्रेनिंग देने की बात रही है। ठीक है सर। नीना जी, आप इस बयान को, शिंदे जी के इस बयान को जो उन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन में कहा, चिंतन शिविर में कहा, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये बहुत पहले, जब सबसे पहले ये मामले आए थे, एक सुनील जोशी प्रचारक मारा गया था, मर्डर हुआ था उसका इंदौर में, उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जानबूझ के या वैसे जैसे भी नेग्लिजेंस की वजह से उसको रफा दफा करने की कोशिश की। वो सारा मामला उजागर हुआ कि इनके खुद के लोगों ने उसका कैसे मर्डर करवाया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आया, उसमें अडवाणी जैसे व्यक्ति और राजनाथ जो टॉप लीडरशिप में, दोनों ने बहुत सख्त बयान दिया। उसके बाद चुप्पी साधी, जब क्योंकि काफ़ी उसके एविडेंस आ गया कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो मोटर बाइसिकल था, जो उसका था, जो वहाँ पाक हुआ था मालेगांव ब्लास्ट में। समझौता एक्सप्रेस में कई लोगों ने कन्फेशन कर दिया है, तो ये बिल्कुल कोई हवा में तो बात की नहीं है शिंदे ने, और ये काफ़ी सालों से आ रहा है। बल्कि बीच में होम मिनिस्ट्री के बीच में किस लेवल पे मैं नहीं जानती, और संघ के लोगों में मीटिंग्स हुई थी और संघ ने कहा था हम जहां भी अगर कोई आतंकवादी ऐसे कोई हैं, हमारे बीच में भी हैं, तो हम पूरा कोऑपरेशन करेंगे और सारी जानकारी आपसे कोऑपरेट करके हम आपको देंगे। तो ये कहना कि संघ ही करवा रहा है वो अलग बात है, मगर संघ के भीतर कुछ एलिमेंट्स ऐसा कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स की बात वो अलग बात है। यही मैं आपसे
क्या जानकारी, कैसे, पूरी जानकारी तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास होगी। हमारे पास तो है नहीं, मतलब हम तो उतना ही जानते हैं जितना कुछ अखबारों में निकला भी है। तो कुछ एलिमेंट्स की बात की आपने, सर आप कैसे आंक रहे हैं इस बयान को? देखिए, चीज़ें जो सामने आई हैं उसमें काफ़ी चीज़ें ये बताती हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और संघ की प्रतिक्रिया शुरू में ये थी जैसे किसी कि उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है, वो इंडिविजुअल के तौर पे उन्होंने कुछ किया होगा, लगभग इसी किस्म की प्रतिक्रिया थी। लेकिन चिदम्बरम साहब और शिंदे इसको अपने हिसाब से हर बार जब मन हो तो जब जेब से निकाल के सामने कर दिया, जब मन हो तो जेब के अंदर छुपा लिया, क्योंकि ये केस 3-4 साल से चल रहे हैं और कभी लगातार जांच होके किसी नतीजे पे पहुंचे। इसकी जगह बार बार उसका इस्तेमाल आप चुनाव के समय किसी पॉलिटिकल ओकेजन पे कर लीजिए, तो ये कम से कम होम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। और पहली दफे जब वो स्टेज से बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि जांच में हमारे पास कुछ चीजें आई हैं, लेकिन जैसे ही उनको पत्रकारों ने बाहर पूछा तो उन्होंने कहा रोज अखबारों में छप रहा है। अब अखबारों में छपे के भरोसे फिर नाम नहीं लिया, फिर उन्होंने सैफरन टेरर का नाम लेने लगे, संघ और इसकी जगह सैफरन टेरर कहने लगे, और सीधे फिर कांग्रेसी ये स्टैंड लेने लगे कि नहीं, वो टेररिज्म का कोई कलर नहीं होता है। तो एक पॉलिटिकल इस्तेमाल अगर इसका होता है, हमने देखा है कि सिर्फ ये हिंदू संगठनों के साथ नहीं हुआ है, ये मुसलमान संगठनों के नाम पे भी जिनको पकड़ा गया है उनमें भी ये हुआ है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.